नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के आईसीयू की डायरेक्टर। तो यस, वी आर इन मिडल ऑफ अ मेजर पेंडेमिक इन द वर्ल्ड और आज हम बात करेंगे केस फेटेलिटी रेट के बारे में, जो क्योंकि मेन क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया की डेथ्स कहाँ है, वेयर आर द डेथ्स। इंडिया में केसेस तो हो रहे हैं, हमारे 7 मिलियन के ऊपर केसेस हो गए हैं, लेकिन जो डेथ्स हैं वो सिर्फ हमारी 1 लाख के अराउंड डेथ्स हुई हैं। तो जो हमारा केस फेटेलिटी रेट है वो काफी लो है। अगर आप बाकी कंट्रीज की कंपैरिजन में देखेंगे तो वो सिर्फ 1.8 है। तो वेयर आर द डेथ्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि केस फेटेलिटी रेट होता क्या है। देखिए, केस फेटेलिटी रेट किसी भी बीमारी की मारक क्षमता को कैलकुलेट करता है। मतलब अगर वो बीमारी होती है तो उसमें से कितने लोगों की डेथ होती है। लेकिन एक ऑनगोइंग पेंडेमिक में बड़ा मुश्किल है ये प्रिडिक्ट करना कि कितनी डेथ्स होंगी। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में डेथ्स को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मेरे को आज की डेथ्स निकालनी है तो मैं वो नंबर ऑफ डेज माइनस कर दूंगी जितने में एवरेज डेथ हो रही है। सो केस फेटेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स विच आर अकरिंग इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे ये कार्टून हम देखते हैं, इसमें जो रेड वाले हैं वो सारी डेथ्स हैं, जो पेशेंट जिनकी डेथ हो चुकी है तो वो है। तो जो हो चुकी है वो निकालना इजी है, लेकिन जो ब्लू वाले हैं वो अभी उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। अभी या तो बीमार हैं या फिर वो उसमें से कुछ ठीक हो गए और कुछ बीमार हैं। तो ये ऑनगोइंग में डेटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये होता है केस फेटेलिटी रेट। तो अब देखते हैं पूरे वर्ल्ड के सीएफआर को, हम देखते हैं कि कैसा है जो, और हम लोगों का कम है। जब इटली में जब पेंडेमिक आया था तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, बिकॉज उनका जो केस फेटेलिटी रेट है वो बहुत हाई था, 13%। और अमेरिका का जो सीएफआर है वो हमसे दुगना है, 3%। तो ये भी देखते हैं इन कंट्रीज में हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर मैं कहूँ हम इटली से कंपेयर करें, जो इटली की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है एजिंग पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है यंग पॉपुलेशन। तो हमारी जो मीडियन पॉपुलेशन है वो 25-27 साल की है, इटली की पॉपुलेशन 45 ईयर्स की है। तो इस ऑब्वियसली हमने देखा कि जो एजिंग पॉपुलेशन है उसमें डेथ ज्यादा हो रही है। जो हमारा डेटा आया कल भी उसमें यही आया, एजिंग पॉपुलेशन में हमारे यहाँ भी डेथ्स हैं। दूसरा, अब मैं अमेरिका से कंपेयर करूं, अमेरिका में एक जब मेजर पेंडेमिक था, और अभी ग्राफ देखिए आप, जब अमेरिका में मेजर पेंडेमिक था और जो उनकी डेथ्स हुई वो अप्रैल मई जून में बहुत ज्यादा डेथ्स हुई। ये जो आप देख रहे हैं कि अप्रैल में वहां पर 2 से 3 हजार डेथ्स मतलब डेली हो रही थी, 2 to 2.5 थाउजेंड। और अब जो डेथ रेट है वो अमेरिका का भी कम हो गया है। सो वो डेथ रेट कम होते होते अब लाइक इट इज डिक्रीजिंग, एज यू कैन सी हियर द डेथ रेट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीज सब्सटेंशियली। तो हम लोग तो इस वक्त लॉकडाउन में थे, तो हमारे केसेस जो हैं वो लेट हुए हैं और इसलिए हमारा डेथ रेट कम है, बिकॉज जो विरुलेंस है वो वायरस की कम हो गई है। ये दूसरी चीज है। लेकिन क्या ऑल सेड एंड डन, क्या हमारे सही में डेथ रेट, ये जो हमारा डेटा है ये दिस हैज बीन गिवन, इज बीन पब्लिश्ड ऑन 13 अक्टूबर। तो आइए इस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी और आ जाए। अब इस डेटा को अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम डेथ्स है मेन में। सो फीमेल्स में इनहेरेंट टी सेल इम्यूनिटी है जो प्रोटेक्ट कर रही है। एंड फीमेल्स में मैंने जो मेरे आईसीयू में मैं जाती हूँ आईसीयू में, मतलब अगर 19 पेशेंट है तो उसमें से 2 या 3 फीमेल पेशेंट होती हैं, बाकी मतलब जनरली मेन आर देयर। एंड मेन आर देयर एंड फीमेल जिनको भी डायबिटिक हैं, ओबीज हैं, दे आर एट हाई रिस्क, और मोर देन 40 ईयर्स they are at high risk. But apart from that, females are quite protected because of the T cell immunity. But major deaths जो हैं वो men में हो रही हैं. But I have seen quite young deaths also. मेरे पास यहाँ पर 40 years plus में भी काफी deaths हुई हैं. तो same is what this data is saying. तो जो डेथ्स आ रही हैं अगर आप देखेंगे हमारे डेटा में 45 ईयर्स के ऊपर से डेथ रेट हाई हो जाता है, 35% जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है, और 60 एंड अबव में 53% है। तो क्या ये अच्छा डेटा है? मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या ये अच्छा डेटा है? देखिए, एग्जैक्टली नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम विद व्हाट वी हैव। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है दैट इज डाइंग मोर इन कंपैरिजन टू द यंग पॉपुलेशन ऑफ अदर कंट्रीज। तो यहाँ मैं आपको साउथ कोरिया का डेटा दिखाती हूँ। हियर वी कैन सी द डेटा ऑफ साउथ कोरिया। सो ये देखिए, साउथ कोरिया में जो डेथ्स हैं, जो 80% प्लस की पॉपुलेशन है उसमें अगर हमारे सिर्फ 4% लोग बीमार होते हैं, लेकिन जो डेथ्स हैं वो है उसमें अराउंड 50%। सो अगर 4% बीमार हो रहे हैं तो उसमें से मतलब 50% लोग मर रहे हैं। अगर ये आप देखेंगे 40 to 49 का एज ग्रुप है वो उसको सेव कर पा रहे हैं, और ये 50 to 59 में भी इतना हाई नहीं है डेथ रेट जितना कि 60 एंड अबव है। 60 से हमें पता है कि ज्यादा हाई है। लेकिन इफ आई कम टू द इंडियन डेटा, तो जो हमारी डेथ्स हो रही हैं वो 21 to 40 मतलब जो डेथ्स हो रही हैं वो हमारी 40 एज ग्रुप से शुरू हो जाती हैं।
वी हैव लॉस्ट सम यंग पेशेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 39 ऑल्सो, वहां भी हमारा 6% है। और ये वी आर लूजिंग यंग पेशेंट्स हियर इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 49 एंड 50 to 59। तो ये मतलब ये है कि नो, वी आर नॉट डूइंग वेरी गुड हियर बिकॉज वी आर लूजिंग अवर यंग पॉपुलेशन एंड यंग डेथ्स आर अकरिंग। इफ यू सी इन द 80+, अगर ये 80+ में आप देखेंगे तो ये जो डेथ्स हैं और ये जो नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्टिंग है वो बहुत पुअर है। सो दिस मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम लोग बीमार भी हो रहे हैं तो हम अपने एल्डरलीज को शायद अस्पताल नहीं लेके आ पा रहे हैं और वो डेथ्स घर पे हो रही हैं। सो दिस कैन बी वन थिंग। और बट हमारी जो ये देखिए इस पॉपुलेशन में डेथ्स नहीं है, हमारी जो हमारी मैक्सिमम डेथ्स हैं वो हमारी 40, 50 और 60 to 70 के एज ग्रुप में है। सो दिस इज द रियलिटी एंड आई डोंट थिंक सो वी आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज वी आर लूजिंग अवर यंग पॉपुलेशन। सो ऑल सेड एंड डन, yes, we are in middle of a pandemic and these young deaths are really not a good news for any of us, because if we have to lose a patient as young as 30 to somewhere between 60 and 70, it's really not good. It's not that. But what I am seeing now, the virulence of the virus is on a declining trend. मार्कर्स जैसे डी डाइमर फेरेटिन उनके भी वैल्यूज अभी मैं जो देखती हूँ क्रिटिकल पेशेंट्स में इतने ज्यादा शूट अप नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है वायरस अपनी विरुलेंस लूज कर रहा है, बट जब तक की चीजें और बेटर नहीं हो जाती और मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं हो जाती, आई विल स्टिल से वी हैव टू वेट फॉर द वैक्सीन। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।